बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो गाइस, आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की बनती है। स्पेशली जिनको सब्ज़ी का शौक़ है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी और सिंपल सी रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हैं जी हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए। सबसे पहले इधर मैंने 3 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। ये बारीक कटी हुई प्याज है। ये अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट है। ये इमली है। इमली जो कैसे यूज़ करनी है मैं आपको बताऊंगी। ये 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और जीरे का पाउडर है। 1 टेबलस्पून दादर मिर्च है। 1 टीस्पून सूखा धनिया और ये एक टमाटर है। और ये हैं जी बैंगन जो मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे काट लिए हैं। ये देखें, इनको इस सूखा काटना। और ये आलू मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मैंने आलू भी ऐसे ही काटे हैं और बैंगन भी ऐसे ही काटे हैं। अगर आपको कोई और तरीका पसंद है, कोई और शेप पसंद है तो आप वो काट लें। मुझे ऐसे पसंद है, मैंने इसलिए इनको ऐसे काटा है। अच्छा, आलू को काट के पानी में भिगो देना है और बैंगन भी मैंने काट के पानी में भिगोए हुए हैं। ये जो इमली है इसमें हम पानी डाल के इसको रख देंगे ताकि इमली जो है वो हमारी पानी में नरम हो जाए और मिक्स हो जाए। आप एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर ऑयल डाल लें। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप चाहे जौन सा मर्ज़ी डाल लें। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम इसमें भून लेंगे ऑयल में। अच्छा, इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही गोल्डन करना है। इसको जस्ट पिंकिश करना, ट्रांसपेरेंट सा जैसे हो जाता है वो। तो इसको अच्छी तरह से अब भून लेते हैं ऑयल में और इसको पिंकिश सा होने देते हैं। ये तो गाइस, ये देखें, ये हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने अदरक लहसुन और मिर्चों की पेस्ट जो हमने बनाई हुई थी। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसको तब तक भूनना है जब तक इसकी कच्ची सी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और इसको भी ब्राउन नहीं होने देना। यहाँ पे हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, बारीक बारीक लंबा लंबा एक ही मैंने लिया था, काट के रखा हुआ था। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भुनने के बाद इसमें डालेंगे स्पाइसेस। ये मैंने डाला है नमक, ये मैंने डाली है लाल मिर्च, और अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी। और अब हम डालेंगे इसमें सूखे धनिया और जीरे का पाउडर। ये मैंने डाल ली है दड़ला मिर्च, मतलब कि चिली फ्लेक्स। और इसको अच्छे से अब भून लेंगे। इसको तब तक भुनना जब तक ये जो हमारी मिर्चें हैं वो अच्छे से पक ना जाए। अगर इसको नहीं भुनेंगे तो मिर्चें कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए, ऑयल जो है वो अलग हो चुका था। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि मिर्चें जो हैं वो पक जाएँ, कच्ची ना रहें। जी तो गैस, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने काट के पानी में भिगो के रखे थे। पानी मैंने इसका निकाल लिया है और अभी निकाला है। और अब इसको मसाले में डाल के भून लेंगे अच्छे से। आलू हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन का भी पानी मैंने निकाल लिया था। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। अच्छा, हांडी को भूनना ज़रूर होता है, इससे फिर ही हांडी का टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी अच्छी आती है। इसलिए इसको ज़रूर भूनते होते हैं। अगर आप ये स्किप करेंगे तो इससे फिर जो हांडी की एक खूबसूरत सी शक्ल आती है वो नहीं आएगी। ये इमली जो हमने पानी में डाल के रखी थी ये नरम हो गई है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी जो अंदर से गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। और इसका पानी हम जो है वो हांडी में डाल लेंगे और इसको दोबारा से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा, इधर 8 मिनट हुए हैं और मैंने इसका कवर उठाया और अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अच्छा, सब्ज़ी जो है वो अपना पानी खुद ही छोड़ती है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालते। जो भी सब्ज़ी है उसमें पानी नहीं डलता। ये मैंने सूखी मेथी डाल दी है और इसको दोबारा हम दम देंगे 2 मिनट के लिए ताकि एक इसका फ्लेवर और जो खुशबू है वो इसके अंदर आ जाए। तो फिर बहुत ही मज़े की बनेगी।
ये डालने से। ये मैंने मिक्स कर दी है, इसको दोबारा कवर कर देंगे। इधर 2 मिनट हो चुके हैं। हांडी जो है वो हमारी तैयार है। बैंगन भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं और मसाला भी हमारा रेडी है। मैं इसको प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ऊपर से इसके डाल लें आप धनिया या डालें गरम मसाला या ज़ीरा, जो भी आपको पसंद है इसकी टॉपिंग कर लें आप। और ये सर्व करें नान या रोटी के साथ। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ऐसे भुजिया भी कह लेते हैं, भरता भी कह लेते हैं और मिक्स सब्ज़ी भी कह लें आलू और बैंगन की, जो भी आप चाहें इसको कह लें। लेकिन ये रेसिपी जो है ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल भी है और स्पेशली जो वेजी लवर्स हैं उनको ये बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।